हेलो बच्चा लोग, आई होप यू आर ऑल वेल। तो काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो आज आरबीसी बोर्ड 12th का फिजिक्स का पेपर था। तो आशा है कि पेपर बहुत ही अच्छा ही हुआ है। आप सभी लोगों का पेपर अच्छा ही हुआ है। और जिन बच्चों को मैंने जितने भी टेस्ट लिए थे, उनको जिसने भी अच्छे से पढ़ा है, उससे सभी क्वेश्चन आए हैं। और वो पास ही नहीं होगा, बल्कि उसके 80 से 85 प्लस नंबर बन सकते हैं अगर उसने उन टेस्टों को अच्छे से एक बार पढ़ा है। तो आज मैं उस पेपर का भी सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो बच्चा लोग, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपके, वो क्वेश्चन था कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो बच्चा लोग इसे देखिए जरा। आपसे पूछा है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो फ्लक्स ई बराबर फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर ई डॉट डी एस होता है। पता है ई होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। ठीक है। एफ का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू का मात्रक होता है कूलम। डीएस का मात्रक होता है हमारा मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है वो जरा देखें आप। ऑप्शन कौन सा दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, जो कि सही है। सेकंड जो है न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स, जो कि गलत है। तीसरा भी से भी गलत है और दे भी गलत है। इसका आंसर होगा फर्स्ट ए, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, एक समान आवेशित एक गोलीय कोश के भीतर विद्युत विभव की दूरी पर निर्भरता होगी। तो देखो बच्चा लोग, इस क्वेश्चन को आपसे पूछा क्या है इसमें, ये कोई देखो कोई गोली आवेश, जब भी इसको हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो आपको पता है चालक को आवेशित करने पर आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। हमें इसके अंदर पोटेंशियल पूछा है, पता है। और इसके अंदर चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, ई बराबर डीवी अपॉन डी आर। माइनस माइनस है पोटेंशियल की साइन डायरेक्शन को बता है। एक बार माइनस को छोड़िए, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अगर यहाँ ई जीरो है तो डीवी अपॉन डी आर बराबर क्या होगा? जीरो। डीवी अपॉन डी आर बराबर क्या हो जाएगा? और वी क्या आएगा हमारे पास? कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट। तो वी की वैल्यू यानी क्या आएगा? वी बराबर नियत। तो दूरी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। वी बराबर क्या आएगा? नियत। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन दिया गया है वो भी देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन दिया गया है दो, बी नंबर, वी बराबर नियत। जिसने भी ये किया है उसका सही है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर जीरो होता है। तो बच्चा लोग ई बराबर होगा वी बराबर होगा नियत। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मीटर सेतु के प्रयोग में ए व बी के मध्य आर बराबर 3 ओमेगा प्रतिरोध प्रयुक्त करने पर ए सिरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। पीडीएफ आपको साइड में आई थिंक दिखाई दे रही होगी, उससे आप देख सकते हैं। तो ज्ञात प्रतिरोध एस का मान होगा। तो बच्चा लोग आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना थ्रू मीटर सेतु। तो बच्चा लोग देखिए इसको, एस बराबर क्या होता है? 100 माइनस एल बटा में एल इंटू आर। ठीक है। तो बच्चा लोग 100 माइनस एल की वैल्यू 20 दी गई आपको, L1 की वैल्यू ये भी 20, और आर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है अभी देख लेते हैं एक बार, रुकना। आर आप लोगों को दिया गया है बच्चा लोग 3 ओमेगा। आर दिया गया है आपको 3। तो ये आएगा 100 माइनस 20 होता है 80 बटा 20 इंटू 3। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू 3, क्या आएगा? 12 ओमेगा। जिसका ने भी 12 ओमेगा आंसर किया है उसका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुक्त दिक् स्थान की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, मुक्त दिक् स्थान की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा निर्वात में प्रकाश का वेग सी में रिलेशन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चा लोग। इसके बीच रिलेशन होता है पी बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है वो देख लेते हैं हम। इसमें बच्चा लोग ऑप्शन नंबर ए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, ये तो होगा ही नहीं। बी ऑप्शन देखो,
1/μ0 सी स्क्वायर दिया गया है बराबर, ये रूट को उठाया गया है यहाँ पे लगाया है सी स्क्वायर। इसका ऑप्शन होगा ब नंबर, क्या होगा ब नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, गतिमान आवेश से उत्पन्न हो सकता है। गतिमान आवेश से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब चार्ज रेस्ट में होता है तब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और जब यहाँ पे चार्ज दिया गया है गतिमान आवेश तो इससे विद्युत क्षेत्र भी बनेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। इसका आंसर होगा स। ठीक है बच्चा लोग, फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी सिक्स क्वेश्चन, भौर धाराओं का उपयोग किया जाता है। भौर धाराएं क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो विद्युत वाहक बल के प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है जिसके कारण जो धाराएं बनती है उनको क्या बोलते हैं, भौर धाराएं। ठीक है, इनका उपयोग क्या होता है, रेलगाड़ियों में भी होता है, चुंबकीय ब्रेक में, ट्रेन भट्टी में भी होता है, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय अवमंदन में होता है, दया उपरोक्त सभी इन तीनों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि सघन माध्यम 1 का मिलर माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 है और इन माध्यमों के युगल के लिए क्रांतिक कोण IC है तो n12 व IC के मध्य संबंध होगा। सीधे से बता देता हूं, इसका ऑप्शन आएगा द नंबर। देखो कैसे, देखो बच्चा लोग, देखो आपको दिया क्या गया है उसकी भी बात कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि n12 बराबर होता है साइन I बटा साइन R। ठीक है, यदि I हो जाए हमारा क्रिटिकल एंगल और R हो जाए हमारा 90 डिग्री तो n21 हमारे पास क्या आएगा, साइन IC, साइन R की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1, कितना होता है बच्चा लोग, तो n12 बराबर साइन IC। जब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n12 बराबर 1 बाई साइन IC, तो इसका आंसर आएगा द n12 बराबर साइन IC। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में आपतित प्रकाश की विभिन्न तीव्रताओं के लिए अब इंटेंसिटी को डिफरेंट लिया है। ठीक है, उनके लिए हम वो संग्राही पट्टिका विभव तथा प्रकाश विद्युत धारा के बीच सही आलेख है। तो देखो बच्चा लोग, इसको देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जितने भी टेस्ट लिए उनमें सभी क्वेश्चन दिए गए हैं मेरे। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ पे हमारा निरोधी विभव, यहाँ पे भी निरोधी विभव। ठीक है बच्चा, जिसको हम न्यू नोट से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या गया, अलग अलग फ्रीक्वेंसी सॉरी इंटेंसिटी की जो है प्रकाश को, यहाँ पे I1 दिया गया है, I2 दिया गया है, I3। तो ये जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही होगा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम होती, अगर फ्रीक्वेंसी सेम होती होते फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे क्या आएगा, तो ये ग्राफ कैसे आता, थोड़ा ऐसे नहीं आता, ये ग्राफ है बच्चा लोग, ऐसे करके एक ही बिंदु से जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी तब ये ग्राफ बनेगा, और यहाँ इंटेंसिटी डिफरेंट है और आवर्ती को यहाँ कांस्टेंट लिया गया है, तो ये ग्राफ आएगा बच्चा लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम सत्यापन किसने किया गया। इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति का सर्वप्रथम प्रयोग डेविसन जर्मन प्रयोग था, वो ऑप्शन नंबर ब C.J. डेविसन तथा L.H. जर्मनी। ठीक है बच्चा लोग, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं रेगिस्तानों की। इसमें दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन, आवेशित कणों तथा आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने वाला यंत्र कौन सा यंत्र होता है जो चार्ज की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दे। ठीक है, वो एक ही है साइक्लोट्रॉन बच्चा लोग, इसका ऑप्शन आएगा साइक्लोट्रॉन। अगला क्वेश्चन दिया गया n फेरो वाली कुंडली की फ्लक्स बनता n5 तथा उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात n5/I। तो बच्चा लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इधर देखो, आपको पता है 5 समानुपाती I होता है। ठीक है, कुंडली में फेरो की संख्या n हो तो n5 समानुपाती I आएगा। जब ये कांस्टेंट रहेगा तो n5 बराबर होता है Li। L को हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व। क्या बोलते हैं बच्चा, स्वप्रेरकत्व।
तो इसका आंसर होगा 100 प्रेरक। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो कणों यदि दो कणों का खालिस्तान समान है तो उनकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समान होगी। आपको पता है लैम्डा बराबर होता है h अपॉन पी, लैम्डा बराबर होता है h अपॉन पी। h जो हमारा कांस्टेंट है, अगर p सेम होगा तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी सेम, तो यहाँ आएगा संवेग। p क्या होता है संवेग, यानी यदि दो कणों का संवेग समान हो उनकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य भी समान होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, p प्रकार के अर्धचालक में खालिस्तान बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा खालिस्तान अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। p प्रकार के अर्धचालक में क्या होते हैं, p का मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव मीन होल्स, यहाँ p प्रकार के अंदर क्या होगा होल्स ज्यादा होंगे और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन कम होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, पहले के अंदर आएगा होल्स और दूसरे खालिस्तान के अंदर आएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मिल्टन के प्रयोग में एक आवेशित बूंद पर -6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश पाएगा तो उस आवेशित बूंद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी। तो आवेशित बूंद पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें बतानी है। Q बराबर Ne वाला फॉर्मूला यूज करना है, Q बराबर Ne, इधर देखो Q बराबर Ne। ठीक है, यहाँ पे Q की वैल्यू आपको दी गई 6.4 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, E को इसको डिवाइड में लेके आओगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दिस माइनस दिस, ये कितना आएगा 16 चौकी 64, n बराबर आएगा 4, जिसका 4 आंसर है वो एकदम राइट है बच्चा लोग। ठीक है, इसका आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, p विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत विभव का मान लिखिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विद्युत विभव बताना है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव होता है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ सीधा सा लिख देना v बराबर kp अपॉन r स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, v बराबर kp अपॉन r स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर की ताप निर्भरता लिखी। तो क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की क्या होती है, चालकता कम होती है। ठीक है, और ताप कम करने पर ऐसा कुछ होता है उसके अंदर। बच्चा लोग इसका आंसर क्या आएगा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता में क्या होती है, कमी होती है। दैट इज सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सेलों की विद्युत वाहक बल E1 व E2 व आंतरिक प्रतिरोध क्रम से हमें दिए गए R1 R2, इनको हमें पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ना है और तुल्य विद्युत वाहक बल निकालना है। तो बड़ा ही सिंपल है, E बराबर क्या आएगा हमारा E1 R2 प्लस E1 R1 R1 प्लस R2, ये हमें प्रूफ करना था। वेरी सिंपल, ये आपके टीचर ने आपको डेरिवेशन में स्कूल के टाइम में करवाया होगा। ठीक है बच्चा लोग, बड़ा ही सिंपल पेपर था, इतना हार्ड भी नहीं, एवरेज बोल सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, जिसकी अच्छी तैयारी थी उसके 100 में से 100 भी आ सकते हैं, ऐसी नहीं बात है 100 में से नहीं आ सकती, डेफिनेटली उसके 100 में से 100 आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक गैलोमीटर को वोल्टमीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है। गैलोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए आपको उसके श्रेणी क्रम में, ठीक है, एक क्या करना आता है, उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ना आता है और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किन से क्रम में, समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, किसी विद्युत धारावी वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र को रेखांकन बनाइए। सिंपल सा, ऐसे कोई आपको दिया गया वृत्ताकार, इसके अंदर मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके अंदर जैसी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी वैसी कर्व हो जाएगी। तो ऐसे आप करके ये डायग्राम बना सकते हो और कितनी भी फील्ड लाइन हो सकती है वो, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखो। इसके अंदर दो नियम थे। पहला नियम था, कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा बनती है। सेकंड था, E बराबर माइनस d∅dt, यानी फ्लक्स में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित जो विद्युत वाहक बल होता है उसकी ऋणात्मक वैल्यू के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, ये दोनों रूल इसके अंदर लिखने थे। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण I तथा विचलन कोण डेल के बीच ग्राफ बनाइए। प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण के लिए ग्राफ बनाना है। यहाँ पे लिखो विचलन कोण, यहाँ लिखो आपतन कोण। तो बच्चा बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये ऐसे करके ग्राफ बनेगा। कौन सी, जब कोण I बराबर कोण क्या हो, कोण I बराबर कोण R हो, ठीक है, कोण I बराबर कोण E।
न्यूनतम विचलन की स्थिति में कोण आई बराबर कोण ई हो। तो इसका ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन ख की बात करें, सेक्शन बी, खंड ब सेक्शन बी। यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कि प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल a है तथा उनके बीच पृथक्करण, उनके बीच की डिस्टेंस दी गई है, तो इसकी धारिता का सूत्र ज्ञात करो। सीधा ही पूछा है। समांतर प्लेट की संधारिता V बराबर क्या होता है, a एप्सिलॉन नॉट बाई d। इसका आंसर क्या आएगा, C बराबर a एप्सिलॉन नॉट बाई d। ये चीज आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, शानदार क्वेश्चन है, अच्छा है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है, एक डायग्राम दिया गया है, ऐसे करके आप लोगों को बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ आपको बी दिए गए, यहाँ पे आपको ए, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 40 माइक्रोफेरेड, ये भी 40 माइक्रोफेरेड, ये 20 माइक्रोफेरेड, ये 20 माइक्रोफेरेड, ये 40 माइक्रोफेरेड। आपको पूछा है ए और बी के बीच में तुल्य धारिता कितनी होगी। C1 C2 C3 कोई बात नहीं, वो हम वैल्यू कर सकते हैं इसको, C1 C2 C3 C4 C5। तो देखो बच्चा लोग, स्टार्ट के जो ये दोनों आपको दिए गए हैं, इसको मानो सी डैश मानो, क्या मानो इसको, सी डैश। ये दोनों कौन से क्रम के अंदर है, इस श्रेणी क्रम के अंदर है। तो श्रेणी क्रम के अंदर संधारित्र का क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/40 प्लस 1/40, 1/C डैश, ठीक है, श्रेणी क्रम के अंदर। इसके अंदर आएगा क्या, 40, ठीक है बच्चा लोग। ये कैसे होगा, ये हो जाएगा 40, ये दो इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसका आएगा 20 माइक्रोफेरेड। ये कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20 माइक्रोफेरेड। ये दोनों देखो, ये दोनों हमारे पास कौन से के अंदर है, समांतर क्रम में। तो ये कितना हो जाएगा, 20 से 20 डायरेक्ट जोड़ दो, 40 माइक्रोफेरेड, कितना हो जाएगा 40 माइक्रोफेरेड। अब इसका डायग्राम बनाते हैं अलग से। ये हमारे पास कितना आया था, 20 माइक्रोफेरेड, ये हमारे पास कितना आया था, 40 माइक्रोफेरेड, ठीक है बच्चों। और ये हमारे पास दिया है 40 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब देखो ये हमारा, ये भी, अब ये दोनों किसके अंदर है, श्रेणी क्रम के अंदर है, इसके अंदर है श्रेणी क्रम में। तो 1/40 प्लस 1/40, ठीक है। ये वापस कितना होगा, 2/40, ये फिर क्या आएगा, ये आएगा 20 माइक्रोफेरेड, क्या आएगा। अब ये इक्वल कितना हो गया, 20। अब ये दोनों 20 और 20 किसके अंदर हो गए, समांतर क्रम के अंदर। तो इसका कितना हो जाएगा, 40 माइक्रोफेरेड। तो इसका आंसर आएगा 40 माइक्रोफेरेड। इसका भी 40 माइक्रोफेरेड है, उसका बिल्कुल सही है बच्चा लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कार्बन प्रतिरोध व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं, क्यों। दो कारण लिखिए। भाई साहब, कार्बन प्रतिरोध क्यों लिए जाते हैं, सस्ते होते हैं, आकार इनका छोटा होता है, इसलिए इनको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये दो रीजन आप लिख सकते हो। यदि ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक, काफी बच्चों का मैसेज आया था, सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, ये हमारा पर्सनल रह गया। इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, कई बार इस क्वेश्चन का डायग्राम बना के, इस बार उन्होंने डायग्राम नहीं बनाया, सिर्फ थ्योरी लिख दी और बोले डायग्राम खुद बनाओ, वैसा आप ही करो, ठीक है। अभी देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर 10 ओम आएगा, क्या आएगा, 10 ओम आएगा, पहले बता दो। दिया क्या गया, देखो, आपको एक घन बनाना है। घन के हर जो लाइन होगी, उस लाइन पर रेजिस्टेंस आपको 12 ओमेगा आपको दिया गया, आर की वैल्यू 12 ओमेगा दी गई। अभी आर की वैल्यू मैं 12 ओमेगा नहीं रखूंगा, सिर्फ आर रखूंगा, ठीक है। उसको सॉल्व करूंगा। देखो, ये घन दिया गया आप लोगों को, यहाँ पे लिख देता हूँ आर, इसकी प्रत्येक भुजा, ठीक है, ठीक है।
ये आर, 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 सभी की वैल्यू आपको आर दी गई है। ये इसके जो शीर्ष वाले दो कोने हैं, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। इन दोनों के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। स्टार्ट में क्या करते हो आप, एक बैटरी जोड़ते हो, काल्पनिक बैटरी, इन दोनों के बीच में एक प्लस और एक माइनस, इसको नाम दिए। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मान लेता हूँ इसके अंदर 3 I करंट जा रही है। कितनी आई, क्योंकि यहाँ 3 जंक्शन है, 1 2 3। अब ये जैसी करंट यहाँ आएगी, यहाँ आई जाएगी, इसके अंदर भी आई और इसके अंदर भी आई। ये 3I थी, इस पॉइंट पे आ गई, तीनों में क्या हुई, डिवाइड की, आई आई आई। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे भी आई है। अब आई इसके अंदर कितनी जाएगी, इसके अंदर आया आधी, इसके अंदर भी कितनी, आधी। ठीक है, अब ये वाली आई भी इसके अंदर कितनी जाएगी, आधी, इसके वाले अंदर भी कितनी जाएगी, आधी। अब ये वाली आई है, यहाँ पे कितनी जाएगी, आधी, यहाँ पे भी कितनी जाएगी, आधी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, अब ये आधी आधी मिलकर यहाँ बन जाएगी आ। अब यहाँ पे देखो ये आधी आधी मिलकर यहाँ पे भी बन जाएगी आई। अब ये आधी आधी मिलकर यहाँ पे भी बन जाएगी आई। ठीक है, और वापस से हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3I। ठीक है, तो बच्चा लोग हमको E और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और देखिए इसके अंदर हम तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। आपको आई थिंक एक लूप दिखाई दे रहा है, ये देखो, एक बंद लूप दिखाई दे रहा है ना, इसको नाम दे दो ए बी, इसको दे दो सी, इसको दे दो डी, इसको दे दो ई। ठीक, इस बंद लूप के अंदर देखो, लूप कौन सा, लूप ई ए नाम दे देते, इसको ए डैश दे देते, ए डैश, इसको बी डैश दे देते, बी डैश, बी सी डी ई। में कौन सा नियम लगाएंगे, केवीएल का नियम। कौन सा नियम, केवीएल का नियम। इस लूप के अंदर किरचॉफ का नियम लगाना है। देखो बच्चों लोग, यहाँ से स्टार्ट करो, कहीं से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से चलो। ठीक है, यहाँ से कौन सी करंट जा रही है, हम धारा की दिशा में जा रहे हैं। किसकी दिशा में, धारा की दिशा में। तो यहाँ पे धारा की दिशा में जाएंगे तो माइनस आई आर, माइनस आई आर, ये देखो। फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस I/2R। ठीक है बच्चा लोग, हम फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आई आर, आई आर। फिर हम यहाँ से आए, पहले माइनस आ रहा है तो हम इसको क्या लेंगे, प्लस का ई, बराबर क्या लेंगे, 0, बराबर क्या लेंगे, 0। अभी देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, पूरे साइन को इधर लेके जाते हैं, तो ये क्या होगा, प्लस का इधर जाएगा, ये माइनस का होगा, तो माइनस से कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई आर, ये आई आर कितना हो जाएगा, 2IR, ये प्लस का I/2R, ये इधर जाएगा, तो ये कितना आएगा, E बराबर हमारे पास कितना आएगा, 2, 2 दूनी 4, IR प्लस IR। E बराबर हमारे पास कितना आएगा, 5/2 IR। एक वैल्यू आ गई हमारे पास। और इस पूरे सर्किट को अगर मैं ऐसे मान लूँ, एक रेजिस्टेंस जोड़ दूँ R, ठीक है, इसके बीच मैंने बैटरी जोड़ रखी है E, और यहाँ पूरे में करंट जा रही है 3I E। E बराबर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, E बराबर 3I R, E बराबर 3I R। अगर इस पूरे को मैं R मान लूँ, पूरे को क्या मान लूँ, R, इसमें करंट जा रही 3I, कितनी, 3I, E बराबर क्या आएगा, 3I R। ठीक है बच्चा लोग, अब यहाँ से, और लेकिन R की वैल्यू आपको दी गई है 12, कितनी दी गई है, क्वेश्चन में दिया गया है 12 ओम, प्रत्येक क्या है, 12 ओम। तो ये E बराबर 5/2 IR, R की वैल्यू रखो 12, 5/2 I इंटू 12। E बराबर क्या आएगा, 5/12 60, 60/2 इंटू I। E बराबर कितना आएगा, 30I, लेकिन I बराबर यहाँ निकाले तो E/30। I की वैल्यू कितनी आएगी, E/30। और इस I की वैल्यू बच्चा लोग आप यहाँ रखो, यहाँ नहीं, इसके अंदर रखो, I की वैल्यू क्या रखो, इसके अंदर रखनी है, हमें ये R फाइंड करना है। तो यहाँ रखोगे तब क्या आएगा, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ इसको, यहाँ रखोगे E बराबर 3IR में हमें R निकालना है, तो R बराबर यहाँ पहले निकालो 3 E 3
आई। तो आर बराबर क्या आएगा, आर बराबर ई 3 आई की वैल्यू कितनी है, ई इंटू 30, ठीक है। ई से ई, 3 से 3, तो आर बराबर सीधा क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच में 10 ओम। कितना होगा, 10 ओम। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f व वक्रता त्रिज्या r है तो सिद्ध कीजिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, f बराबर 2r। ये चीज आपको बड़ी सिंपल है यार बच्चा लोग, क्या करें, ठीक है। या पीटीसी ने आपको डेरिवेशन करवाई होगी, इसको कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। f बराबर r/2 करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रखा जाता है तो संयोजन से बने संयुक्त लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, दो लेंस दिए गए संयुक्त में रखे गए हैं, ठीक है। तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ से आप निकाल सकते हो इसको, आंसर इसका आएगा 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर आंसर आएगा, ओपिनियन आएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो, जो टोटल आएगी तो p बराबर क्या होता है 1/f, इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बहुत ही सिंपल है, डेरिवेशन वाला टाइप है। इससे संबंधित प्रकाश विद्युत प्रवाह से संबंधित कोई दो प्रेक्षण, ये भी बहुत सिंपल है। प्रकाश विद्युत आइंस्टीन का जो प्रयोग किया उसके नीचे दो बातें लिखी थी, जो प्रकाश विद्युत प्रवाह को समझाने की उन्होंने कही थी, वो लिख सकते हो आप। 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रो की तरंगदैर्घ्य याद करो भाई साहब, लैम्डा बराबर 12.27 अंडर वी, ठीक है। लैम्डा 12.27 वी की वैल्यू दी है √100, तो लैम्डा 12.27 को क्या लिखते हैं हम 10, तो इसको 1.227 एरेंस्ट्रॉम, यहाँ एरेंस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेडियोएक्टिव नाभिक के अर्धवायु से क्या समझते हो। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। रेडियोएक्टिव नाभिक के अर्धवायु अवस्था में मध्य संबंध को सीधा सा संबंध है, टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 टी एवरेज, ये रिलेशन करना था। और ये क्वेश्चन मैंने कल आपको ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप के अंदर मैसेज भी किया था, ये क्वेश्चन बच्चा लोग पढ़ के चले जाना, ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा और ये क्वेश्चन आया भी है। जिसने मेरी बात पे अमल किया है, इस क्वेश्चन को एक बार भी देखा है, तो उसके बल्ले बल्ले है। कितने नंबर का है भाई साहब, 1.5 नंबर मिल गए उसको, ठीक है। नाभिकीय बल के 3 अभिलक्षण लिखिए। नाभिक बल प्रकृति में सबसे मजबूत बल होता है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर लगता है ये बल, ठीक है। जेनर डायोड का उपयोग कर बनाए गए वोल्टता नियंत्रण की कार्यप्रणाली, जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रण को कैसे कंट्रोल करता है, इसकी कार्यप्रणाली आपको लिखनी थी। जेनर डायोड का मुख्यतः काम ये होता है वोल्टता को कंट्रोल करना, ठीक है, वोल्टेज को कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो नॉट गेट एवं एक नोर गेट के संयोजन से चित्र में एक परिपथ दर्शाया गया। कौन से दो नॉट गेट दिए गए हैं और एक नोर गेट, दो नॉट गेट और एक नोर गेट, ये देखो आपको ऐसे दिए गए। ये बात देख लेते हैं क्या दिया। ये वही है, दो नॉट गेट और एक नोर गेट, ठीक है। चलो ये दोनों हमारे कौन से गेट है, नॉट गेट है, ये कौन सा नॉट गेट। आपको पता है यहाँ पे ए दिया गया है, यहाँ पे बी, तो बच्चा लोग इधर देखो, इस साल यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ पे वाई। जब ये दोनों ए हो, ये दोनों सेम हो, ये भी 0 ये भी 0, ये 0 नोट क्या करता है, वाई का बार होता है, वाई बराबर ए बार, वाई बराबर यहाँ पे क्या होगा ए बार, तो ये 0 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी नोर गेट, अभी देखो ये इन दोनों को, जो नोर गेट होता है वो क्या करता है नोर गेट इनको ऐड करता है, क्या करता है ऐड, लेकिन साथ में यहाँ क्या लगा है नोट लगा है, एक रे क्या होता है एक, लेकिन वापस ये क्या हो जाएगा
वापस यहाँ क्या नोट लगाए तो ये क्या हो जाएगा वापस 0। ठीक है, अब इसको 1 करते हैं, इसको 0, 1 0। ये क्या करेगा, ये 1 को क्या करेगा 0 करेगा, और 0 को क्या करेगा 1। 1 0 क्या होता है 1, वापस नोट लगाइए, इसको क्या करेगा 0 करेगा। ठीक है, अब अगली कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, हम इसको 0 करते हैं, इसको 1 करते हैं, 0 1 0, यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये 1 का क्या होगा 0, फिर हमारे पास क्या है 1 आया, क्या है 1 का ये वापस क्या करेगा 9। अब दोनों को 1 1 करते हैं, 1 1 करेंगे, ये 0 होगा, ये 0 होगा, 0 सॉरी 1 1, ये 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे नोट लगा है तो 0 क्या आ जाएगा 1, तो ये 20 की सत्यमान 7। ठीक है बच्चा लोग, ये क्वेश्चन हो गया आपका अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाउस के नियम बड़े क्वेश्चन आ गए। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो गए थे, डेरिवेशन वाले बड़े बड़े क्वेश्चन। गाउस का नियम लिखना था, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, वो नियम लिखना होता है। और सिग्मा ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपको प्रूफ करना था। इसके अंदर समतल चादर हो, पट्टिका हो, परत हो, जो भी हो वही करना होता है। कोई भी क्वेश्चन में वैल्यू सिर्फ नाम चेंज होकर आता है। ठीक है, इसके अथवा में दिए हुए एक समान टो बराबर पी साइन थीटा वाला प्रूफ करना है। विद्युत धीरों की परिभाषा लिखनी है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत धीरों को रख देते हैं, उस पर कितना बल लगता है, कितना बल आगुण, बल की वैल्यू 0 आएगी, और बल आगुण होता है टो बराबर पी साइन थीटा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यदि एक एल लंबाई की धात्विक छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखकर चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत वी वेग से चलाए। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, आपको दिया क्या गया इसे, ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, ऐसे क्वेश्चन में दी नहीं गई, बोला गया। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक धात्विक छड़ रखी गई, उसको वी वेग से यहाँ से चलाया जाता है, तो उस पर कितना विद्युत फार्मूल होता है, तो ई बराबर होता है बी एल बी, ई बराबर बी एल बी, इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये प्रूफ करना था डेरिवेशन का। ठीक है, अगला प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर में एफ बी ए साइन थीटा साइन ओमेगा टी एन बी ए साइन ओमेगा टी वाला प्रूफ करना था। ये भी आप कर सकते थे। द्रव्यमान स्थिति नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या था आपके लिए, ये भी आपका डेरिवेशन वाला। द्रव्यमान संख्या प्रति न्यूक्लियर नाभिकीय बंधन ऊर्जा वाला, वही बड़ा वाला ग्राफ भाई साहब, ऐसे करके जिसमें एक ग्राफ बनता है ना, वो वाला ग्राफ बनाना था इसके अंदर। ठीक है, मंद का क्या काम होता है, जो न्यूट्रॉन होती है उनकी गति को मंदन करना होता है। शीतलक क्या होता है, जो इसके अंदर उष्मा निकलती है उसको कंट्रोल करने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर भाई D2 वगैरह यूज कर सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, प्रति दूरदर्शी दिया गया है इसके अंदर। पेन डायल के अगर वो बस 22 वाला क्वेश्चन, ठीक है भाई साहब, ये बढ़िया क्वेश्चन है। डिस्कन से आप क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जितने भी मैंने आपके टेस्ट ली थी, सभी क्वेश्चन उसी टेस्ट से आए हैं। अगर किसी ने टेस्ट भी मेरे एक बार अच्छे से पढ़े हैं तो उसके मैं कह सकता हूँ 85 प्लस नंबर आने की पूरी संभावना है। ठीक है, ओके, तो बच्चा आपको लोग सॉल्यूशन मिल गया होगा, आप चेक कर सकते हो आपको कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, कहाँ आपने गलती की है। ठीक, आई होप क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ईजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं कर सकते, एवरेज टाइप में हम बोल सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे के लिए ठीक था, जिसने नहीं पढ़ा है थोड़ा मोटा जितना ही पढ़ा है वो आराम से पास हो सकते हैं। तो बच्चा लोग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। ओके, बेस्ट ऑफ लक।